नमस्कार। आज हम राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद का कुछ अंश लेके आए हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहं पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस नाशवान शरीर से अलग करके शुद्ध चेतना में विश्राम करते हैं तो आप तत्काल सुखी, शांति और सभी बंधनों से मुक्त पाएंगे। हम अक्सर खुद को अपना शरीर मान लेते हैं। गुरु अष्टावक्र कहते हैं, आप शरीर नहीं हैं बल्कि शरीर के भीतर दृष्टा है। जब आप शरीर के सुख दुख और अहंकार से खुद को अलग देखेंगे, अलग करके देखेंगे, तो वो साक्षी भाव में टिक जाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका अशांति समाप्त हो जाएगा। इस अभ्यास से आपको लंबी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इस अभ्यास से आपको तत्काल उसी क्षण परम शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हम इसको एक कहानी से समझते हैं कि राजा सिकंदर एक्चुअली जब वो भारत आ रहा था तो उसके मित्रों ने यूनान से, तो उसके मित्रों ने बोला था कि आप जब यूनान वापस आएंगे तो एक सन्यासी को भारत से लेते आइएगा। तो जब वो यहाँ पर बहुत बहुत से राजाओं को लूटा, बहुत से राजाओं पर राज किया, और जब वो वापस जाने लगा तो उसने अपने सैनिकों से बोला कि हमें एक सन्यासी को भी लेके भारत से जाना है, आप लोग उसको ढूंढो और पता करो। तो उसके सैनिक गए, पता किया, राजा को बताया कि सिकंदर को कि वहाँ पे एक गांव के बाहर 25-30 साल से एक वृद्ध सन्यासी रहता है, लेकिन उसको लाना कठिन है। सिकंदर अचंभित हुआ कि सिकंदर के लिए, सिकंदर के जीवन में कठिन और असंभव नाम का शब्द नहीं है। ये तुमने क्या बोला? ये तो संभव नहीं है कि वो जो सन्यासी है उसको मैं ना ले जा सकूं। तो बोला, जाओ तुम उसको लाओ वापस, उसको बोलो कि उसको यूनान चलना है मेरे साथ। तो सेना गया उसके पास, सन्यासी के पास, सन्यासी को बोला कि आपको यूनान चलना है, ये महाराज का आदेश है। बोला, मैंने आज से 30 साल पहले से अपने सिवा और किसी का आज्ञाएं मानने से मना कर दिया है। मैं सिर्फ अपनी आज्ञा अपना खुद मानता हूं, बाकी किसी की आज्ञा नहीं मानता। तो उसका सैनिक ने तलवार निकाल के बोला कि देखो, अगर तुम नहीं चलोगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बोला, सन्यासी बोला कि हमारे पास कोई संपत्ति हमारी हत्या करके आप प्राप्त नहीं कर सकते, और जो आप प्राप्त कर सकते, हत्या करके प्राप्त कर सकते, वो संभव ही नहीं है। यानी कि आप जाके अपने सिकंदर, राजा सिकंदर को बोल दो कि हमारी हत्याएं करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, और हमारी हत्या करके उसे जो हमारे पास है वो हमारी हत्या करके नहीं ले जा सकता। तो ये गया और सिकंदर के पास बोला कि ऐसे ऐसे महाराज उन्होंने बोला है, आप। तो सिकंदर बोला, ठीक है, मैं खुद चलता हूँ। सिकंदर गया उसके पास और उसको बोला कि आपको यूनान चलना है, नहीं तो आपका सर कलम कर देंगे। बोला, महाराज, हमारे पास जो है वो आप हमारी हत्या करके नहीं ले जा सकते। अगर आप मेरी हत्या ही करना चाहते हैं तो आप मेरी हत्या कर सकते हैं।
तो सिकंदर बोला कि ये तो संभव नहीं है कि आपको भय नहीं आता मौत का, ये तलवार आपके आगे खड़ी है, आपको हम आपका सिर कलम कर सकते हैं, आपको मौत का भय नहीं है। तो सन्यासी बोला कि महाराज, हमें मौत का भय नहीं है, क्योंकि जब आप हमारी हत्या करेंगे तब जिस तरह आप देखेंगे कि मैं इसका हत्या कर रहा हूं, उसी तरह मैं देखूंगा कि आप मेरी हत्या कर रहे हैं। जिस भांति आप देखेंगे कि आप मेरा सर कलम कर रहे हैं, उस भांति मैं देखूंगा कि मेरा सर कलम किया जा रहा है, मेरा सर काटा जा रहा है। तो सिकंदर ने तलवार वापस मयान में रखा और वापस यूनान चला गया। और जब यूनान गया तो वहाँ पर उसके मित्रों ने पूछा कि आपने सन्यासी को नहीं लाया, तो उसने जवाब दिया कि सन्यासी तो बहुत हैं, लेकिन असली सन्यासी को लाना असंभव है, क्योंकि उसे मौत का भय नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि शरीर और आत्माएं अलग हैं, आप मेरे शरीर का हत्या कर सकते हैं, हमारी हत्या नहीं कर सकते। जिसको जीवन का पता चलेगा वो भय मुक्त हो जाएगा। भय मुक्त होना, जब जीवन का पता चलता है तो वो अभय को प्राप्त कर जाता है। भय असल में हमें किस बात का है कि हम देख रहे हैं, क्षण क्षण देख रहे हैं कि आज पत्ते सूख रहे हैं और वो पेड़ से झड़ रहे हैं, फूल सूख रहे हैं और वो झड़ रहे हैं। रोज हर दिन जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु की घटना हो रही है। ये हमारे अंतः स्थिति में कहीं ना कहीं ये सत्य निश्चित हमारे मन में बैठा हुआ है कि मौत निश्चित है, उसको टाला नहीं जा सकता। मृत्यु को भूला जा सकता है, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। और जो जानते हैं, समझते हैं, वो मृत्यु से बचना बंद करते हैं, वो मृत्यु को साक्षात करते हैं। जो जीवन को जीने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, जीवन को लंबी करना चाहते हैं, वो अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप शुद्ध चेतना में जीने लगेंगे, तो आप मृत्युंजय हो जाएंगे, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप अपने आप को साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें। ये आत्मा और ये शरीर अलग अलग है, ये समझकर आप जिए और अपने आप को दृष्टा के रूप में देखें, अपने आप को दृश्य बनाएं और खुद दृष्टा बने और इसका अभ्यास करें। आपको तत्काल परम शांति मिलेगा, परम शांति को आप प्राप्त कर लेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।